हेलो गाइस, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। मैं हरिकेश दुबे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या टाइप होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, देन बिगनिंग करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ये एक रिप्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है, एक को हटा के उसकी जगह दूसरे को रखना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होता है बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है आयनिक मैकेनिज्म। Okay, SN stand for the nucleophilic substitution reaction। SE यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम सब्स्टिट्यूशन करस्पॉन्ड टू रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ बिगनिंग करते हैं SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ देखते हैं जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ये देखिए मैंने RX ले लिया, ये एक्चुअली में मेरा अल्काइल या असाइल हलाइड हो सकता है, इसे मैं यहाँ सब्सट्रैक्ट कहता हूँ। ये है न्यूक्लियोफाइल। सब्सट्रैक्ट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी जो भी सब्सट्रैक्ट रहेगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। यह है मेरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड दिस इज माय लिविंग ग्रुप। यह हमारा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी जो निकल जाए रिएक्शन वेसल से। यह कंटेन करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और ये सिस्टम को रिलीज कर देगा। सेकेंड, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड अगर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पे देखिए ये SN यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एक जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे मिथेनॉल मिल गया और ब्रोमीन मेरा एज एन लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया सिस्टम में से, यानी रिएक्शन रिमूव यानी साइड में। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कितने टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं? मेनली SN1, SN2, SNI। SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल यानी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हम देखेंगे SNAR न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। इनमें से हम दो ही डिस्कस करेंगे, SN1 एंड SN2 आज के टॉपिक में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन से। SN1 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। चलिए कंसीडर करते हैं SN1। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें जो पहला स्टेप है वो स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, यानी वो स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और इस स्टेप में यानी इन दिस स्टेप
आयोनाइजेशन होता है, यानी आयोनाइज हो जाता है रिएक्टेंट, और जो जनरेट करता है यानी फॉर्म करता है, और क्या फॉर्म करेगा वो, एक इंटरमीडिएट। यहाँ पे मेनली इंटरमीडिएट हमें कार्बोकटायन मिलेगा, जैसे इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकटायन जनरेट हो गया। नाउ ये जो सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड स्टेप रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक का होता है, और ये एक फास्ट स्टेप होता है और इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। स्टेप 1, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकटायन का। स्टेप 1 होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। नाउ ये RX है, यानी सब्सट्रैक्ट, ये एक स्लो रिएक्शन है। सब्सट्रैक्ट आयोनाइज हो गया, एक इंटरमीडिएट मिल गया कार्बोकटायन का, लिविंग ग्रुप लीव हो गया। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टेप 2, जो हमें इंटरमीडिएट कार्बोकटायन मिला है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, यानी इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। यहाँ पे मेरा R+, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ये NU, ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इसने अटैक किया। ये फास्ट स्टेप है, मुझे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड, ये है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी मेरा SN1 एक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसका जो काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, जैसे कि जो रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट इनटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट, यानी ये सिर्फ एक ही रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 ओनली डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रैक्ट, इसके लिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, नाउ फोर्थ कंसीडर करते हैं सॉल्वोलिसिस। गाइस, सॉल्वोलिसिस यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे। इन सॉल्वोलिसिस रिएक्शन सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्वेंट मेनली क्या जो सॉल्वोलिसिस देते हैं, वाटर, अमोनिया NH3, अल्कोहल ROH। नाउ एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया है, यह आयोनाइज होता है जो कि स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो मुझे टर्शरी कार्बोकटायन मिल जाता है। अब यहाँ पे टर्शरी क्लोराइड कन्वर्ट हो गया मेरा टर्शरी कार्बोकटायन में, तो ये मेरा इंटरमीडिएट हो गया। टर्शरी कार्बोकटायन इज माय इंटरमीडिएट। क्लोरीन इज एन लिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके रिमूव हो जाता है, फर्स्ट स्टेप है ये। नाउ सेकेंड स्टेप में जो मेरा इंटरमीडिएट है टर्शरी कार्बोकटायन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये एक फास्ट रिएक्शन है और मुझे टर्शरी अल्कोहल मिलता है। अब यहाँ पे वाटर देखिए, ये एक्ट कर रहा है एज एन सॉल्वेंट, एक्टिंग एज एन सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, हेंस ये सॉल्वोलिसिस कहलाता है। देखिए वाटर ने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया, जिससे HCl मेरा रिमूव हो जाता है फ्रॉम द सिस्टम, एंड फाइनली आई गेट द टर्शरी अल्कोहल। ओके, नाउ नोट करते हैं, ये जो हमारा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट होता है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए रीअरेंजमेंट कर सकता है। तब फॉर attaining the maximum stability it can rearrange carbocation intermediate format can undergo rearrangement to attain the maximum stability। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा नियोपेंटाइल क्लोराइड, हमने नियोपेंटाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ से क्लोरीन एज एन लिविंग ग्रुप निकलता है, स्लो प्रोसेस है ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। मुझे यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकटायन मिला है, आई गेट द प्राइमरी कार्बोकटायन। अब ये मिथाइल अल्काइल 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, तो देखिए यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है, यानी रीअरेंजमेंट ऑक्योर हो गया यहाँ पे। तो मुझे प्राइमरी कार्बोकटायन से क्या ऑब्टेन हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकटायन,
यहाँ पे देखिए मुझे टर्शरी कार्बोकैटायन मिल चुका है। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन। नाउ टर्शरी कार्बोकैटायन इज more stable as compared to the primary carbocation. Now here bromine which is acting as a nucleophile, ब्रोमीन हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि टर्शरी कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और मुझे 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन ऑब्टेन हो जाएगा। गाइज आपको चाहिए तो ये रिएक्शन नोट डाउन कर लें। ओके, नाउ 6 पॉइंट है जो ये SN1 reaction can give the racemization and inversion in configuration, यानी SN1 reaction मुझे racemization भी दे सकता है और inversion भी दे सकता है। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है -2-bromo-butane। यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, ये जो कार्बन है ये एक कायरल कार्बन है। नाउ अब हम इसके ऊपर स्टार मार्क कर देंगे। स्टार मार्क इंडिकेट कर रहा है कायरल कार्बन। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप रिमूव होता है तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे देखिए OH ग्रुप जो कि मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये बोथ द साइड से अटैक कर सकता है। बैक अटैक एंड फ्रंट अटैक दोनों कर सकता है। जिस साइड से ब्रोमीन रिलीज हुआ है अगर उसी साइड से इसने अटैक किया तो देखिए मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ये है बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक या अटैक फ्रॉम द सेम साइड फ्रॉम विच द लिविंग ग्रुप इज रिमूव। उस साइड से अटैक किया गया है जहां से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है। इसे कहेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जहां से लिविंग ग्रुप गया वहीं से अगर अटैक हो तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नाउ आप इसे देख लें। अब हम फ्रंट अटैक की बात करते हैं। OH अगर ये अटैक अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप के साइड से हो, यानी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इस बाजू से अगर अटैक हो तो इन्वर्जन मिलेगा। पॉजिटिव साइन से हम इसे डिनोट करेंगे। ये फ्रंट अटैक है और अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया है उसके अपोजिट साइड से अटैक हुआ है। पॉजिटिव यानी डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेशन, नेगेटिव यानी एल यानी लेबो रोटेशन। यहाँ पे मुझे रेसमाइजेशन मिल गया यानी इक्वल अमाउंट ऑफ माइनस एंड प्लस मिला है, यानी डेक्स्ट्रो एंड लेबो मिला है इक्वल अमाउंट में, तो इसे कहेंगे रेसमाइजेशन। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। रेसिमिक कंपाउंड्स आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ कैरलिटी सेंटर फ्रॉम 2 स्टीरियोआइसोमर्स। अब मुझे पता चल गया है अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसके पास कायरल कार्बन है तो वो 2 स्टीरियोआइसोमर्स को बना सकता है। वन विथ सेम कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक के पास सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा यानी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। जो अनदर वन है उसके पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। नोट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हलाइड्स, हाइड्रोजन हलाइड्स। ये देखिए ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन ब्रोमाइड विच इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द लीस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन। नाउ स्टेबिलिटी की बात करते हैं कार्बोकैटायन की। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकैटायन और जस्ट मिथेलियम आयन। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है। इसमें साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग होता है। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। थर्ड थिंग, इसका एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्ट कंसीडर कर लिया है और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सब्सट्रैक्ट
हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सब्सट्रैक्ट के ऊपर, ये भी स्लो रिएक्शन होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। नाउ यहाँ पे देखिए कि जो मेरा सब्सट्रैक्ट है यानी R के साथ यहाँ पे मुझे दो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये है मेरा ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे न्यू बॉन्ड मेक हो रहा है और यहाँ पे ओल्डर बॉन्ड जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये दोनों एक साथ हो रहे हैं यानी एट द सेम टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग टेकिंग प्लेस एंड बॉन्ड मेकिंग टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा NuR, ये मेरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है। X माइनस ये हमारा लिविंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके रिमूव हो गया है। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। OH माइनस ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड पे अटैक करता है, यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप एज एन लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया। ये एक स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ अब इस OHCX ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेंगे, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पे देखिए बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब सेकेंड इज द फास्ट स्टेप, जो सेकेंड थिंग है वो एक फास्ट स्टेप है जिसमें Br एज एन लिविंग ग्रुप क्विकली रिमूव हो जाता है और मुझे मेथिनॉल मिल जाता है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा, इज ड्यू टू द अपोजिट साइड अटैक, क्योंकि लिविंग ग्रुप ने ब्रोमीन के अपोजिट साइड से अटैक किया है। अपोजिट साइड अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अपोजिट साइड अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हेंस inversion in configuration. Now the next thing is ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, यानी SN2 मुझे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो रेट इज इक्वल टू K means rate constant। SN2 डिपेंड करता है बोथ सब्सट्रैक्ट एंड न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, यानी SN2 रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हैंस इट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिक्स्थ एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास +2 ब्रोमोब्यूटेन है, इसके पास एक कायरल कार्बन है। जब मैं इसे ट्रीट करूंगा, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ KOH, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, KOH का आयोनाइजेशन हो गया K प्लस OH माइनस। हाइड्रोक्साइड यानी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ पे हमने एक कायरल कार्बन कंसीडर कर लिया है 2 ब्रोमोब्यूटेन +2 ब्रोमोब्यूटेन, जिसके ऊपर OH माइनस अटैक करता है। अपोजिट साइड अप्रोच होता है इसका न्यूक्लियोफाइल का, इट इज अपोजिट साइड, ऑलवेज अपोजिट साइड अप्रोच। ये एक स्लो रिएक्शन है यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे मुझे देखिए ट्रांजिशन मिल गया, ट्रांजिशन स्टेट मिल गया है, सेम टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। नाउ ये जो रिमूवल है Br का यानी लिविंग ग्रुप का, ये एक फास्ट स्टेप होगा। यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिल गया, -2 ब्यूटेनॉल। यहाँ पे देखिए मुझे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है, प्लस का मेरा माइनस हो गया। ओके गाइज, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन करके ले लें। नाउ अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो SN1 और SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। फर्स्ट फैक्टर इज पोलर इफेक्ट, steric effect, nature of leaving group, nature of nucleophile, neighboring group participation NGP, nature of solvent। ये 6 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को।
इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत केमिकल साइंस की बुक से, लेसन नंबर 31। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपने वैल्यूएबल सजेशंस और कोई डाउट या क्यूरीज या बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो।